नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 1200 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1201 कि किस सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 8वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी या फिर 16वीं सदी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 19वीं सदी इज राइट आंसर, है ना? बात करें 19वीं सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और उसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की है। प्रश्न संख्या 1202 है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप पात्र देख रहे हैं, सूची 2 में आप कहानी देख रहे हैं। इन्हीं को आपको सही क्रम में मिलान करना है। ए में देख रहे हैं कि चंपा, बुद्धगुप्त, पोलुद्दीन, बंशीधर, सिरचंद भानु और बाबा भारती खड़क सिंह हैं। तो इनके हिसाब से आपको मिलाना होगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। नीचे एक आपको कूट भी दिखाई दे रहा है। तो इस कूट की सहायता से आपको मिलाना है। नमक का दरोगा में देखेंगे बंशीधर और अपोलुद्दीन, बिल्कुल बी का 1 पे मिलेगा। चंपा और बुद्धगुप्त की बात करते हैं तो आकाशदीप में मैंने आपको बताया था, है ना? यहाँ पे देख रहे बाबा भारती एवं खड़क सिंह हार की जीत में है और सिरचन एवं मानु की बात करते हैं। ठेस जो कि रीणु जी की कहानी है, इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये का आप देख रहे हैं 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। व्याख्या देख सकते हैं कि नमक के दरोगा, है ना? नमक का दरोगा प्रेमचंद का की कहानी है। आलोपी दिन और बंशीधर के प्रमुख पात्र हैं। ठेस रेणुक कहानी है सिरचन और मानु। हार की जीत बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन जी की है। वह भारती और खड़क सिंह है इसके पात्र। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का चंपा और बुद्धगुप्त है। ताई मैंने आपको बताया था ताई और माँ विश्व भर की होती हैं। विषमना शर्मा कौशिक का है। रामजी दास और रामेश्वर इसके प्रमुख पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 1203 है कि वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की है? शिवमूर्ति ने, संजीव ने, उदय प्रकाश ने या फिर सृंजय ने? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना? देखिए वारेन हेस्टिंग के साण का उदय होता है। उदय किसका हुआ? बोले वारेन हेस्टिंग के साण का उदय हुआ। तो वारेन हेस्टिंग का साण उदय फल उदय प्रकाश को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 नेशन का साण उदय प्रकाश की कहानी है। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति की कहानी संग्रह है। नंगा सरिंजय का कहानी संग्रह है। अप्रेम मुक्ति संजीव का कहानी संग्रह है। अब प्रश्न संख्या 1204 है निम्नलिखित में से सही कृत का कालक्रम कौन सा है? अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी में देख रहे हैं सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी, है ना? विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करते हैं सुखमय जीवन की। सुखमय जीवन 1911 में है, दो बांके 1936 में है, शरणार्थी 1948 में है और ठुमरी 1959 में है। अब प्रश्न संख्या 1205 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोक, टूटना या फिर परिंदे? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अमरकांत की है ना, जिंदगी और जोक दोनों अमर है। जिंदगी और जोक दोनों अमर हैं। अमर फार अमरकांत को ध्यान में रखिएगा। परिंदा निर्मल होते हैं 1960 में। टूटना राजेंद्र यादव का 1966 में। अब प्रश्न संख्या 1206 है कि कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आगे अक्सर विकल्प
यहाँ पर बी को देखा जाए तो सबसे पहले बुद्धू का कांटा 14 में, पूस की रात 1930 में। यहाँ पे देखेंगे पत्नी का समय और परिंदे 1960 में। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया। व्याख्या देख सकते हैं, बुद्धू का कांटा 1914 में, पूस की रात 1930 में, पत्नी की समय नहीं दिया है, और परिंदे 1960 में। अब प्रश्न संख्या 12/7 है कि ये लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया और किसड़ा सोबती। तो मैंने आपको बताया था ये लड़की कौन है, बोले ये लड़की किसड़ा सोबती है। ये लड़की किसकी है? किसड़ा सोबती की है। ये लड़की किसकी है? किसड़ा सोबती की है। किसड़ा सोबती को ध्यान में रख लीजिएगा। किसड़ा सोबती की अन्य कहानियां, बादलों के घेरे बालों घेले, किसड़ा सोबती, सिक्का बदल के किसड़ा सोबती, यारों का यार, कौन किसड़ा है, ये लड़की किसकी है, किसड़ा की है, मित्र मरजानी किसड़ा किसड़ा है, और डार से बिछड़ी किसड़ा है। मैत्री पुष्पा की बात करते हैं, लालमनिया। देखो जो लालमनी वाले होते हैं उनसे मित्रता होती है। गोमा हंसती, पूरा कौम हंसती है जिससे मित्रता होती है। जवाबी कागज मित्रता होती है। मन्नू भंडारी, भंडारा करते करते मैं हार गई, यही सच है कि मैं भंडारी हूँ। एक प्लेट शराब, भंडारा करते करते एक के ऊपर एक प्लेट लग गया, फिर प्लेट का सैलाब बन गया। 3 निगाहों की एक तस्वीर भंडारे में होती है। रानी माँ का चबूतरा भंडारे में होता है, और गीत का चुंबक भंडारे में होता है। त्रिशंकु बन जाता है व्यक्ति। देखे होंगे भंडारे में कभी कभी व्यक्ति खड़ा होकर त्रिशंकु बना होता है, वहीं से खड़े होकर देखता है कि कहीं कोई व्यवस्था खराब तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाल कम पड़ गई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं बिना कोई खाए चला जाए, है ना। सबकी व्यवस्था अरेंज करना, व्यक्ति त्रिशंकु बन जाता है। बंद दराजों के साथ भंडारे में। ममता कालिया कहानियाँ, छुटकारा। छुटकारा मिल जाता है तो व्यक्ति को ममता होती है। सीट नंबर अच्छी है, 6 है तो ममता होती है। केवल एक अदत औरत हो तो उससे ममता होती है। प्रतिदिन से औरत, प्रतिदिन ममता होना चाहिए, उसका यवन ममता है। बोलने वाली औरत की ममता होती है। जांच अभी जारी है ना, ममता होती है। मुखौटा ममता का होता है। व्यक्ति के अंदर ममता हो या ना हो, लेकिन मुखौटा जो उसका होता है ममता का होता है। ममता फर ममता काल्य को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1208 है, कालक्रम के दृश्य से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प सी को लाग किया जाए। उसने कहा 1915 में, कफन 1936 में। रोज का बहुत विशेष समय तो नहीं यहाँ पे है, लेकिन यही सच है 1966 में। ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी को रट लीजिएगा। उसने कहा 1915 में, कफन 1936 में, और यही सच है 1966 में। अब प्रश्न संख्या 1209 है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये प्यारी सी कहानियां हैं, सही अनुक्रम आपको बताना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लाग किया जाए। पुरस्कार 36 में, कफन, राजेंद्र परिषद 57 में, 60 में वापसी। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं, पुरस्कार कफन 1936 में, राजेंद्र परिषद 1957 में, और वापसी 1960 में। अब 1210 में देखेंगे कि कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो कहानियों का सही अनुक्रम के हिसाब से देखेंगे, विकल्प सी आपका सही होगा। उसने कहा 1915 में। शरणागत की बात करते हैं तो शरणागत 1955 में, तीसरी कसम 1956 में, और त्रिछ 1989 में। विकल्प सी इज राइट आंसर। व्याख्या भी देख सकते हैं, उसने कहा 1915 में गुलेश जी का है, शरणागत 1955 में बिंद्रालाल वर्मा का है, तीसरी कसम 1956 में फणेश्वरनाथ रेणु का है, त्रिछ 1989 में उदय प्रकाश का। अब प्रश्न संख्या 1211 है, कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान इज राइट आंसर, है ना। इंदुमती 1900 में, मिठाई वाला 1942 में, वापसी 1960 में, और यक्षगान 1997 में। ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि इंदुमती किशोरी होती है, मिठाई वाला भगवती का प्रसाद देता है, वापसी होती है प्रियम बदने से, यक्षगान अखिलेश का है। अब प्रश्न संख्या 1212 है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो मैंने आपको बताया था कि नई कहानी कमोरा होती है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन। लेकिन ज्ञान रंजन उसमें नहीं है ना। मैंने, क्योंकि नई कहानी कमोरा होती है, कमलेश्वर, मोहन, राजेंद्र यादव, ठीक है। ज्ञान रंजन नहीं, विकल्प है सी इज राइट आंसर, है ना। नई कहानी की बात करते हैं 1955-56 के लगभग चला है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इसके प्रमुख नायक है, जबकि आ कहानी 1960-62 में चला, इसके प्रमुख गंगा प्रसाद विमल है। ज्ञानेंद्र, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अब प्रश्न संख्या 1213 है कि रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है?
अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी में 11 बजे का समय, ठाकुर कुआं, यारों का यार और पीली छतरी वाली लड़की। व्याख्या देख सकते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 में रामचंद्र शुक्ल का है, ठाकुर कुआं 1932 में प्रेमचंद का है, यारों का यार 1968 में कृष्ण सोबती का, पीली छतरी वाली लड़की का उदय होता उदय प्रकाश का। अब प्रश्न संख्या 1214 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानीकार के साथ सम्मिलित कीजिए। किशचंद्र मार्कंडे, जहाँ लक्ष्मी कैद, हरिशंकर प्रसाद, राजेंद्र बसिया, राजेंद्र यादव, महुए का पेड़, कमलेश्वर, 5 रुपये की आज़ादी और वापसी। यहाँ पे देख रहे हैं तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि महुआ का पेड़ जो है कृष्णचंद्र का है, ये ध्यान में रखिएगा। 5 रुपये की आज़ादी हरिशंकर प्रसाद की है, जहाँ लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव, राजेंद्र बसिया, कमलेश्वर का और वापसी, है ना। विकल्प ये जिन भाई बहनों ने दिया था बिल्कुल सही जवाब था, विकल्प ये इज राइट आंसर, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि महुआ का पेड़ कृष्णचंद्र का, है ना। हरिशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो बिल्कुल 5 रुपये की आज़ादी है, जहाँ लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव, राजेंद्र बसिया, कमलेश्वर का, वापसी उषा प्रेमदा का, पेशावर कृष्णचंद्र का। अब प्रश्न संख्या 1215 है, कौआ और काला पानी के कहानीकार कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो कौआ और कौआ क्या करता है? काला पानी नहीं निर्मल पानी पीता है, तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा है, ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मी 1968 में, बीज बहस 1973 में, कौआ और काला पानी 1983 में, सूखा और अन्य कहानी 1995, परिंदे 1966 में। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा तिरिच 1989 ईस्वी में, अंत में प्रार्थना 1994 में, पाल गुमराह का स्कूटर 1997 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख 2002 में और मोहनदास 2006 में। स्वयं प्रकाश से कहानी संग्रह है मात्रा और भार, मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा 1980 में, आएंगे अच्छे दिन भी 1991 में, अगली किताब आसमा कैसे कैसे, अगले जन्म 2002 में, संधान। अखिलेश से कहानी संग्रह है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सांपगश्त और अंधेरा। अब प्रश्न संख्या 1216 है कि प्रकाशन काल के दृश्य निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सिर्फ विकल्प को लाग किया जाए। दुलाई भाई, आंधी, पाजे, यारों के यार, है ना। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। दुलाई भाई 1907 में, आंधी 1931 में, पाजे 1948 में, यारों का यार 1968 में। अब प्रश्न संख्या 1217 है, कहानी और कहानीकार को सम्मिलित कीजिए। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सदगति होती है तो यहाँ पे देखेंगे प्रेमचंद की, बिसाती है तो जयशंकर प्रसाद का है, ध्यान में रखिएगा। दो बांके अगर कहीं पे आपको मिल जाए भगवती चरण वर्मा और पाजेब है जैनेंद्र का। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो जवाब होगा विकल्प डी 3, 1, 5 और 2 इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, है ना। विकल्प डी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है, सुनते आप सबके यहाँ पर दिख रही है। सदगति होती है प्रेमचंद की, है ना। बिसाती जयशंकर प्रसाद के, दो वाक्य भगवती चरण वर्मा का, पाजेब जैनेंद्र का, उसने कहा था गुलेरी से 15 बार। मैं बोरिसाइल्ला किसकी रचना है ना। कभी कभी देखते हैं ना लोग काम करते करते बोरिस हो जाते हैं, तो बोरिस काम कब करते करते कब हो जाता है। अनामिका इसकी रचना है, महुआ माझी है, पुष्पमैत्री पुष्पा है, चित्रा मुदगल है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं महुआ बीनते बीनते बोरसिल्ला हो गई, है ना। बोरसिल्ला हो गई यानी बोरसिल्ला किसकी कृति है, महुआ माझी की है, ध्यान में रख लीजिएगा। मैं बोरसिल्ला हो गई 2006 में, महुआ माझी का है। अवान्तर कथा अनामिका की है। गोमा हंसती है मैत्री में, मैत्री जिससे होती है वही हंसती है। ठहरा हुआ जहर चित्रा मुदगल, ठहरा हुआ जहर गल जाता है, मुदगल गल गल मुदगल को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1219 है कि निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताइए। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 1219 का तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लाग किया जाए। उसने कहा 1915 में, कफन 1936 में, वापसी जब होती है तो 1960 में, और तिरिच जो होता है 1989 में, ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं व्याख्या, उसने कहा था गुलेरी से 15 बार 1915 में। कफन का व्यवस्था करो प्रेम से 36 न करके, प्रेमचंद का 36 में। वापसी 60 वर्ष में होती है, जब कोई व्यक्ति प्रेम बोलता है, प्रेम बदा की वापसी 60 वर्ष में होती है। तिरिच किसका है, उदय प्रकाश का है। तिरछी तिरछी उदय होता है प्रकाश का, नवासी। ठीक है, चलिए
प्रसंख्या 1220 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। उषा प्रेमदा, यहाँ पे देख रहे हैं अमरकांत, मोहन राकेश, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, सभी को आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, इस कूट के हिसाब से आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो प्रसंख्या 1220 के हिसाब से जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी है ना। देखिए उषा प्रेम, वापसी की बात करते हैं तो वापसी उषा प्रेमदा का है। अमरकांत की बात करते हैं, दोपहर का भोजन खा के व्यक्ति अमर हो जाता है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का है। विश्व भर में कौन है? विश्व भर में ताई और माँ, विशंबरनाथ शर्मा का ताई और माँ है। इसके हिसाब से देखेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। अब विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी सबको यहाँ पर दिख रही है। वापसी उषा प्रेमदा का, दोपहर का भोजन खा के व्यक्ति अमर हो गया, परमात्मा कुत्ता मोहन राकेश, ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है, जिंदगी और जो अमरकांत का। अब प्रश्न संख्या 1221 आपके स्क्रीन पर आ गया कि 1221 के हिसाब से कालखंड के दृश्य कहानी का सही अनुक्रम लिखिए। अब इसमें आपको जवाब देना है और आप सबका जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ग्राम 1911 में, कफन 1936 में, डिप्टी कलेक्टर 1956 में और पाल गुमरा का स्कूटर 1997 मॉडल है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। देखिए ग्राम प्रसाद का ग्राम है, एक एक करके गांव बनता है, 1 1 बने 11। कफन करो, प्रेम से कफन की व्यवस्था करो, 36 करके 1936 में। डिप्टी कलेक्टर 57 में अमर, डिप्टी कलेक्टर अमर हो गए 57 से। पाल गुमरा का स्कूटर 97 में उदय प्रकाश का। अब प्रश्न संख्या 1222 से कि कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। अब यहाँ पे प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए इज राइट आंसर है ना। उषा प्रेमदा की है वापसी। मन्नू भंडारी की बात अगर करेंगे तो अकेली मन्नू भंडारी करती भंडारा करती है। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा का परिंदे हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 का 3 और 2 का 5, फिर सी का देखेंगे 1, डी का 2। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। वो आपसे प्रियमदा के, अकेली मन्नू भंडारी अकेला होता है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, परिंदे निर्मल होते हैं, आद्रा मोहन राकेश का। अब प्रश्न संख्या 1223 से निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी निर्मल वर्मा इज राइट आंसर है ना। जो निर्मल वर्मा है वो पश्चात परंपरा के कहानीकार या उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानी रोमानी रुचि से प्रभावित है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव, बोध एवं संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं को में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं, जबकि मार्कंडे, विवेकी राय तथा शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। अब प्रश्न संख्या 1224 है कि एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई? फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव और अमृता प्रीतम। तो अंत में नो चोखव, अंत में एक छोटा सा मजाक अंतोन में चेखव हो जाता है ना। अंतोन में एक मजाक, छोटा सा मजाक क्या हो जाता है? अंत में चेखव हो जाता है, अंतोन चेखव। तो एक छोटा सा मजाक नामक कहानी अंत में चेखव हो जाता है, अंतोन चेखव द्वारा लिखित है। अंतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार, कथाकार, नाटककार थे। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए हैं। इनकी लिखी कहानियाँ विश्वविद और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती है। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। अब प्रश्न संख्या 1225 है कि प्रकाशन वर्ष के दृश्य निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा सर विकल्प को लॉक किया जाए। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गुमरा का स्कूटर। पंच परमेश्वर 1916 में, पर्दा 1944 में, परिंदे 1960 में और पाल गुमरा का स्कूटर 1997 में।
पंच परमेश्वर 1916 में, पर्दा 1944 में, परिंदे 1960 में और पाल गुमरा का स्कूटर 1997 में। अब प्रश्न संख्या 1226 है, निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देखने 11 वर्ष का समय, दुलाईबाई, ग्राम और रानी केतकी की कहानी। अब 11 वर्ष का समय है तो सब लोग जान रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। दुलाई वाली बंग महिला का है, ग्राम जयशंकर प्रसाद का है, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 4 विकल्प बी में आपको दिख रहा है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 5 है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का, दुलाई वाली बंग महिला नीराजन वाला घोष की, ग्राम जयशंकर प्रसाद का, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की, राजा भोज का सपना, शिवप्रसाद सितारे हैं। अब प्रश्न संख्या 1227 से कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और शेखर जोशी हैं। तो इनको आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि निर्मल वर्मा का लंदन की एक रात निर्मल होती है, मार्कंडा हंसा जाए अकेला मार्कंडेय का है, शिवमूर्ति का कसाई वाड़ा है और कोसी जोशी होता है। ऐसे ध्यान में रखिएगा। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको जवाब बिल्कुल आपके सामने आ गया। ए का 4 विकल्प सी में है, बी का 3 है, डी का 2 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि लंदन की रात निर्मल होती है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे का है, कसाईवाड़ा में शिव की मूर्ति है, शिव की मूर्ति कसाईवाड़ा की, कोसी का घटवार कोसी जोशी, शेखर जोशी, पाल गुमरा का स्कूटर उदय होता है, पाल गुमरा का स्कूटर 1997 मॉडल है, 1997। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1228 है कि रचना काल के दृश्य निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प एक को लाख किया जाए। बड़े भाई साहब वापसी डेफोडिल है, पाल गुमरा का स्कूटर। बड़े भाई साहब 1934 के, बड़े भाई साहब 34 साल के और प्रेम से रहते हैं, प्रेमचंद की रचना है। वापसी होती है 60 वर्ष में ऊषा के। डेफोडिल जड़ते हैं 78 मृदुलागत। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का उदय होता है 97 मॉडल है, 1997। बड़े भाई साहब 34, वापसी 60 है, डेफोडिल 78 और पाल गुमरा का स्कूटर 1997। 1229 से निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए और इसके बाद इसके आधार पर जो कोड दिया गया है इसको जवाब देने का प्रयास भी आप करिएगा। प्यारा सा प्रश्न है, ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी 2451 विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1230 है, कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ज्ञान रंजन। तो कर्मनाशा की हार जब होती है ना तो शिव का प्रसाद, कर्मनाशा की हार शिव के प्रसाद से होती है। शिव प्रसाद सिंह ध्यान में रख लीजिएगा। अब शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है और मुर्दा सराय। ज्ञानरंजन कहानी है यात्रा, छड़जीवी, सपना नहीं। मार्कंडेय पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भोदान, माही, बीच के लोग इत्यादि है। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1946 में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चाँद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंदगली का आखिरी मकान 1969 में, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। प्रश्न संख्या 1231 है कि जयनंद कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, फाजिब, अमर वल्लरी। तो अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी अमर वल्लरी इज राइट आंसर। ये अमर वल्लरी जो है जयनंद द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और पाजिब है। आगे कहानी संग्रह की बात करते विपथ का परंपरा
कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप चर्चित कहानियां हैं। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। अब प्रश्न संख्या 1332 है कि एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी के लेखिका है? उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, किसला सोबती, शिवानी। तो एक प्लेट सैलाब, प्लेट सैलाब हो जाता है भंडारे में, भंडारा फॉर मन्नू भंडारी को ध्यान में रख लीजिएगा। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु इनकी रचनाएं हैं। उषा प्रेमदा का जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आ गया, कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, इत्यादि। किसला सोबती कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980 में, ध्यान में रखिएगा। शिवानी की कहानी संग्रह लाल हवेली, पुष्पाहार, अपराधनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप, पुष्पाहार। अब प्रश्न संख्या 1233 है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, चिनगारियाँ। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो चिनगारियाँ हैं ना, ये चिनगारियाँ जो है प्रतिबंधित रही, उदय शंकर उपेंद्रनाथ अश्क की है, ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र की है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1234 से जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो जगदम्बा बाबू आ रहे हैं गांव, तो एक चित्र बन जाता है कि जूता पहने हैं, साफा बांधे हैं, घोड़े पर बैठे हैं आदि, एक चित्र बन जाता है, चित्रा मुदगल। ठीक है। चित्रा मुदगल कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख लपटे आदि। राजी सेठ की कहानी संग्रह है अंधी मोड़ से आगे 1979 में, तीसरी हथेली 1981 में, यात्रा मुक्त 1987 में, दूसरे देश काल में 1992 में, यह कहानी नहीं 1998 में, गए हयात है ना, गमे हयात ने मारा 2006 में। मैत्री पुष्पा की कहानी संग्रह है चिन्हार 1991 में, ललमनिया 1996 में, गोमा हस्ती 1998 इत्यादि मैत्री पुष्पा की कहानी संग्रह है। ममता कालिया कहानी संग्रह छुटकारा 1969 में, सीट नंबर 6 1978 में, एक औरत 1989 में, प्रतिदिन 1983 में, उसका एवं 1985 में, बोलने वाली औरत 2000 में, मुखौटा 2002 में इत्यादि हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक और जिंदगी, सर्वदन शरणागत, विपात्र। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके इसका जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 1235 का, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प जो है ना, विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। 2 1 4 3 है ना। अब जिंदगी, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, 2 पे आ गया। सर्पदंश की बात करते हैं तो रामदरस का है, शरणागत की बात करते हैं तो वृंदावन में लो, और विपात जो है ना मुक्ति का बोध चाहता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ये का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश का, सर्पदंत रामदरस मिश्र का, शरणागत वृंदावन में लीजिए विंद्रावन लाल वर्मा का, विपात्र मुक्ति का बोध चाहता है अम्रपालिका चतुर्सेन शास्त्री का। अब प्रश्न संख्या 1236 है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे एक और जिंदगी की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रश्न संख्या 1235 का जवाब धीरे धीरे आप सबका आना शुरू भी हो गया अक्सर विकल्प। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी नहीं है, ये आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 1236 में कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो ढेर सारे भाई बहनों का एक और जिंदगी, एक और जिंदगी कमलेश्वर की कहानी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। व्याख्या देख सकते राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक को, आदि कमलेश्वर कहानी संग्रह, जबकि इंसान एक खंड है, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फैलात का आकाश, आदि मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। कमलेश्वर सामांतर कहानी आंदोलन 1972 के पुरस्कर्ता थे। प्रश्न संख्या 1237 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम
आपको लगाना है। प्रश्न संख्या 1237 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। विकल्प बी इज राइट आंसर, इधर में आप रख लीजिएगा। गदल 1955 में, डिप्टी कलेक्टर 1956 में, वापसी 1960 में, फैंस के इधर उधर 1968 में। ये आप ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न संख्या 1238 एक निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेंद्र और माधवराव सप्रे हैं। तो इनके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल लाजवाब होगा। शिव प्रसाद सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा दादी माँ, शिव प्रसाद की दादी माँ। यशपाल के पास जाएंगे तो पुलिस की सीटी बजाएंगे, पुलिस की सीटी। जैनेंद्र का पाजेब है, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी और हंसा जाए अकेला मारकंडे का है, मारकंडे इधर में रख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था अब बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, यशपाल की पुलिस की सीटी, जैनेंद्र का पाजेब, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, मारकंडे का हंसा जाए अकेला। प्रश्न संख्या 1239 एक नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। मैंने आपको बताया था नई कहानी 1955-56 से है, कमोरा होती है। तो राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल, कमलेश्वर मोहन राकेश। कमोरा कमलेश्वर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। कमलेश्वर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव हैं, गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी की। ठीक। नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले कवि लेखक इस प्रकार राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं, जबकि गंगा प्रसाद बिमल ने अपनी आ कहानी आंदोलन चलाया। आई कहानी अमर बल्दी का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ, परंतु विकल्प में इसे शरणार्थी कहानी के बाद रखा गया है, जिसका प्रकाशन 1948 है। अब प्रश्न संख्या 1240 से कहा कि निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो 1240 का जवाब आपका आ गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए। सबसे पहले विपथका, परंपरा, शरणार्थी, अमर बल्लरी। विपथका की बात करते 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 48 में, जयदौल 1951 में, अमर बल्लरी 1945 में, ये प्रतिरूप 1961 में। अब प्रश्न संख्या 1241 एक महिला रचनाकारों की निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो 1241 के हिसाब से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। यही सच है। जोड़ बाकी, एक स्त्री की विदा गीत बोलने वाली औरत। विकल्प बी इज राइट आंसर। यही सच है 1966 में, जोड़ बाकी 1981 में, एक स्त्री का विदा गीत 1983 में और बोलने वाली औरत 2000। यहाँ पे देख सकते हैं महिला रचनाकारों का सही अनुक्रम है कि यही सच है 1966 में मनु भंडारी का, जोड़ बाकी 1981 शशि प्रभा शास्त्री का, एक स्त्री का विदा गीत 1983 में मृणाल पांडे का और बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी ममता कालिया का। अब प्रश्न संख्या 1242 से निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, यशपाल और उपेंद्र नाथ आस्के। तो 1242 के हिसाब से जब आप इसको देखेंगे तो भगवती चरण वर्मा का 1936 में है, इलाचंद जोशी 1942 में है ना। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। सबसे पहले भगवती चरण वर्मा को मिलाएंगे तो भगवती चरण वर्मा का दो बांके भगवती के नाम। इलाचंद जोशी की बात करते हैं तो दिवाली और होली, ये पकड़ लीजिए, दिवाली और होली। यशपाल की बात करते हैं तो यशपाल का सीधा आपको मिल जाएगा मकरील। उपेंद्र नाथ अस्का, तो अस्क की बात करते हैं पिंजरा आपको मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए आपका 3, 5, 2, 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है, तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। भगवती चरण वर्मा, दो बांके, इलाचंद जोशी दिवाली और होली, यशपाल 1933 मकरील, उपेंद्र नाथ अस्का 1944 पिंजरा और जितेंद्र का एक कैदी। अब प्रश्न संख्या 1243 से निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। 1243 के हिसाब से आपको जवाब देना है।
और ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी परिंदे इज राइट आंसर, है ना। परिंदे 1960 में निर्मल होते हैं, है ना। जल्दी झाड़ी 65 में है। बीच बहस में बात करते हैं 1973 में। कौवा और काला पानी, तो कौवा काला पानी की बात करते हैं 1983 में। प्रसंख्या 1244 प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। प्रतिध्वनि अच्छी में, धुन तो अच्छी होती है 1926 में। आकाश में दीप है दोनों 1929 में। आंधी की बात करते हैं, जब आंधी चलती है तो 31 में 31 आती है, और निजाल 1936 में। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। सुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि छाया बार बार 1912 में। पर धुन तो अच्छी होती है तो और 6। आकाश में दोनों दीप होते हैं आधे 1931 में, निजाल 1936 में। 11 वर्ष का समय गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग के चुड़ैल, इसको मिलाएंगे तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र ने काटा। गुलबहार किशोरी की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। प्लेग के चुड़ैल अगर किसी को पकड़ लो तो भगवान दास है। भगवान दास को ध्यान में रख लीजिएगा। इसके हिसाब से अगर आप इस प्रश्न को मिलाएंगे तो विकल्प ये 4, 2, 1, 5 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। सुन तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। 11 वर्ष का समय 1903 में, गुलबहार 1902 में किशोरी का, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग के चुड़ैल भगवान दास, और दुलाई वाली वंग महिला। राजेंद्र बाला घोष वंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेख का स्वीकार किया जाता है। मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद मासी की धर्मपत्नी थी। प्रसंख्या 1246 से निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो ढेर सारे भाई बहन को जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मोहब्बत की राहें इज राइट आंसर, है ना। मोहब्बत की राहें 1945 में, फरिश्ता 1946 में, बिगड़े हुए दिमाग 1948 में, इंसान 1950 में, सितार के तार 1951 में, बलिदान की कहानी 1951 में, मंजिल 1951 में, महफिल 1958 में, मंगली की टिकली 1982 में, और 1983 ईस्वी में धौर प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917 में, नवनीत 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1998 में, प्रेम पचीसी 1923 में, प्रेम प्रसून 1924 में, प्रेम द्वादशी 1926 में, प्रेम प्रतिमा 1926 में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में, प्रेम चतुर्थी 1929 में, प्रेम कुंज 1930 में, सप्तसुमन 1930 में, कफन 1937 में। प्रमुख कहानियां नमक का दरोगा 1913 में, बूढ़ी काकी 1920 में, सवा सिर गेहूं 1924 में, सतरी खिलाड़ी 1924 में, अलगू ओझा 1929 में, पोष की रात 1930 में, सतगदी 1930 में, दो बैलू कथा 1931 में, ठाकुर कुआं 1932 में, ईदगाह 1933 में, और कफन 1936 में। प्रसंख्या 1247 से कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणसोनाथ रेणु का नहीं है? अधव्रत की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, और गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ की बात करते फणसोनाथ रेणु का नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फणसोनाथ रेणु का ठुमरी, अधव्रत की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी प्रमुख कहानियां हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुड़काम, रसप्रिया, पालाल पाम की बेगम, तीन बिंदिया, इनको आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, सकैया नीम, ये सभी रविंद्र कालिया की कहानी संग्रह है। प्रसंख्या 1248 के प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। फांसी 1929 में, बिखरे मोती 1932 में, सुभद्रा कुमारी चौहान का, सतमी के बच्चे 3-5 करते हैं 1935 में, दो बांके 1936 में, भगवती चरण वर्मा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फांसी दोनों को हुई, जयेंद्र कुमार वर्मा की कहानी है, जयेंद्र की दोनों 2 और 9 1929 में। बिखरे मोती 32 होते हैं, 32 सुभद्रा के बिखरे मोती 32, सुभद्रा के 32 बिखरे मोती। सतमी के बच्चे 3-5 करते हैं, राहुल। सतमी के बच्चे किसके हैं? राहुल के हैं, और 3-5 करते हैं, राहुल संकृत है 3-5 1935। 2 बांके 36 यत्न करके भगवती को 2 बांके दीजिए भगवती के चरण में। प्रसंख्या 1249 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समाता चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जानवी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया।
कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जाह्नवी इज राइट आंसर, है ना। ये राजू सेठी की कहानी नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। राजू सेठी की कहानी समांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचम, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, उसी जंगल में इत्यादि। जाह्नवी जैनेंद्र की प्रमुख रचना है। जैनेंद्र की चर्चित कहानियाँ खेल, फांसी, बताया, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, जयसंधि, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, मास्टर जी और अपना अपना भाग। अब प्रश्न संख्या 1250 है कि इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियां। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 1250 के हिसाब से विकल्प डी को लॉक किया जाए, दो सखियां इज राइट आंसर, है ना। इनमें से जो शिशु संवेदना की कहानी है नहीं है वो है विकल्प डी, दो सखियां। ये ध्यान में रखिएगा, इन्हें ऐसे स्टार लगा करके आप दिमाग में छाप लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं, दो सखियां 1928 ईस्वी में, तथा अन्य कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। दो सखियां कहानी से संवेदना से संबंधित नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इससे अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।